हेलो डी अस्सलाम वालेकुम रबी शरह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में जो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे बताया था। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो फ्री हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, मार्केट जब ओपन और क्लोज़ होती है उसके दरमियान ग्रुप की टाइमिंग्स हैं। तो हम वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करते हैं और एंड पे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से आपकी स्क्रिप्ट्स के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास आज भी, और उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि सारी नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट्स हैं, तो सारी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो इंटरसेक्टिंग होंगी वो सारी मैं कवर करूँ। तो बात हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहली जो स्क्रिप्ट है, और मैं हाँ ये भी कोशिश करूँगा कि हर बंदे की कोई एक स्क्रिप्ट को कवर करूँ, तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, सेज़्यू हम देखते हैं सबसे पहले। सेज़्यू में जिस तरह के मैं पता एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से उसकी हमारे पास ये ब्रेकआउट हुआ था, और अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। मतलब अपर लॉक लगा था इसको, और एक न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से दोबारा उसको तकरीबन तकरीबन वो लोअर लॉक के करीब आ गया। तो इसकी क्या वजह है? वजह इसकी ये है कि एक पैनिक सेलिंग देखी गई है, मोस्ट प्रोबेबली हमें देखी गई थी इंडिविजुअल्स की तरफ से। और जाहिर सी बात है, अगर किसी ने माल ख़रीदा है तो ही किसी ने बेचा है, या किसी ने बेचा है तो ही किसी ने ख़रीदा है। तो यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ पर जो हैवी बाइंग है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से है, और हैवी सेलिंग इंडिविजुअल्स की तरफ से आई है, पैनिक सेलिंग। और इसके बारे में मैंने एक साइकोलॉजी भी डिस्कस की थी अपने ग्रुप में, तो जिन्होंने वो देखा तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। खैर, यहाँ पे दोबारा हमारे पास वही पैटर्न बन रहा है जो मैंने पहले बताया था बुलिश फ्लैग का, और इसकी जो टारगेट रेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट रेंजेस मैंने पहले भी बताई थी, और अभी भी मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। जो मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, फंडामेंटली कंपनी अभी भी गुड है, तो मैं इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव इसको ले रहा हूँ। और इसके टारगेट्स जो हैं वो मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ। ग्रीन आर फॉर टारगेट्स 1450 से लेकर 1800 1900 तक इसके टारगेट्स हम इजीली रख सकते हैं। अगर हम वीकली में देखें, वीकली में भी हम अब हम गौर से देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेशंस हो रही हैं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं, इसका मतलब एक्यूमुलेशंस हुई हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो अगर थोड़ा सा रिजेक्शन भी हमें देखने को मिले तो उसकी इतनी कोई हमारे पास बड़ा मसला नहीं है हमारे पास। तो इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को इन प्राइसेस पे एक्यूमुलेट करें। और ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूँगा, उनको चाहिए कि अभी प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि अभी इसमें न्यूज़ फैली हुई है कि ये न्यूज़ तो क्या खैर नहीं, इसके जो रिजल्ट्स आए हैं जिसमें इसकी सेल्स में शायद डिक्रीज आया है, तो उस वजह से ये पैनिक सेलिंग है। मज़ीद किस रेंजेस में मिले तो हमें इसको उठाना चाहिए। तो हमें जो रेंजेस यहाँ पे मिल रही है ना, इसको अगर हम देखें तो एक रेंज मुझे एक ही समझ आ रही है फ़िलहाल, तो वो ये रेंज है। ये रेंज है हमारे पास तकरीबन 963 से 1012 तक। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो ये हमारे पास एक रेंज है जिसमें हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी, अ, अब इसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने सारा माल एक ही स्टॉक में नहीं डालना, क्योंकि बेशक फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन इसके इसमें कुछ भी हो सकता है। जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली कंपनी बहुत अच्छी है, तो इसमें बस आपने ध्यान से बस अपना सारा वो करना है, प्रॉफिट बुकिंग, या फिर इस तरह आपने सारा पैसा एक जगह नहीं डालना। अच्छा, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। और अब ये टारगेट ज़रा रिमूव करूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ना एक वही सिनेरियो बन रहा है जो मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था। तो ये येलो लाइन जो है ना, इसके ब्रेकआउट पे हम दोबारा बाइंग भी कर सकते हैं
फॉर ट्रेडर्स, जो कि पहले भी खैर ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाइंग की होगी। तो मैं अब यही समझाना चाह रहा था कि अब ये वाला ब्रेकआउट देख के तो सारों ने बाई किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे पड़े होंगे। तो मार्केट में एक तो न्यूज़ भी उसी दिन क्यों आई जिस दिन ब्रेकआउट हुआ, और क्यों उसी दिन सेल्स का डिक्रीज़ होने की न्यूज़ आई, फिर उसी दिन नीचे मार्केट चली गई और हमारे पास 3.27 मिलियन का माल बिका, और किसी ने जाहिर सी बात है ख़रीदा भी है ना वो माल। तो ये क्यों है? तो आई एम वेरी पॉजिटिव इस वजह से। साइकोलॉजिकली देखूँ तो ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ऑब्वियसली लोगों को लग रहा होगा पैनिक सेलिंग है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे यहाँ जहाँ तक ये अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ पॉजिटिव लग रहा है। तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ पर्सनली। आप अपनी रिसर्च करके इसको देख सकते हैं मज़ीद। इन रेंजेस में हमें मिले तो नीचे ज़रूर एक्यूमुलेट करें। मज़ीद रेंजेस हमें फिब टूल बता सकता है। तो ये हाई में हमारे पास अभी जहाँ पे करंट करंट जोन पे खड़ा है, तो एक अच्छा इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है। तो यहाँ पे भी हम एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये एक चीज़ हो गई। इनकी दूसरी स्क्रिप्ट नहीं मैं लूँगा, इनका देख लेते हैं। सिटी फार्मा हम देख लेते हैं। CPHL के बारे में मैंने प्रीमियम में भी बताया था कि ये हम तभी एंट्री लेंगे जब ये ब्रेकआउट देगा, और इसने दिया ब्रेकआउट। अब करेंटली इस पोजीशन में है कि इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे लग रहे हैं, और डाउनसाइड का कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है। आवरली में अगर देखें तो आवरली में भी हमारे पास ये एक अप ट्रेंड में ही है। यहाँ पर इसने दोबारा वही कंडीशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पर, और फिर दोबारा एक हाई बनाया, फिर दोबारा उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो हम तब तक इसमें एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये अपने हाई का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देगा। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास 60, तकरीबन 66.64। तो जब तक 66.64 में हम ब्रेकआउट नहीं देखेंगे या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, तो हम तब तक इसमें एंट्री नहीं ले सकते। इन केस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो हमारे पास जो SL रहेगा वो इस लो का रहेगा। फॉर दोज जो नई एंट्री तलाश कर रहे हैं, जिनके पास पहले ही माल पड़ा हुआ है, वो इसको बेच सकते हैं, अभी भी अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इसमें। तो 55.48 का SL रहेगा, और आगे वो 1:1 का टारगेट ले सकते हैं। प्लस अगर हमें यहाँ पे नीचे कहीं मिले, जो कि एक अहम सपोर्ट जोन भी है, ये हमारे पास एक जोन है 55.65 से लेकर 59.65 तक। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी, लेकिन मैं इतना इसको नहीं समझता कि ये नीचे इस इधर दोबारा नीचे आएगा, क्योंकि अगर दोबारा आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास वही सिनेरियो बना था जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था। तो वो दोबारा वहाँ पे आई ही नहीं प्राइस, वो इस फेयर वैल्यू गैप से टैप होकर चली गई। तो यहाँ पे भी मैं यही समझूंगा कि वैसे इसके हाई प्रोबेबिलिटी होती है नीचे आने के, लेकिन मैं यही समझूंगा क्योंकि प्रीवियस डाटा से मुझे पता लग रहा है कि ये इसी फेयर वैल्यू को टैप करके दोबारा ऊपर जाएगा। तो इसमें हम आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जो आपका SL रहेगा वो यहाँ पे नीचे रहेगा। हर चीज़ मार्केट में, हर चीज़ की एक लॉजिक होती है, हर स्क्रिप्ट एक तरह नहीं चलती, हर स्क्रिप्ट डिफरेंट हो सकता है। वो कुछ फेयर वैल्यू गैप से टैप हो रही हो, कुछ ऑर्डर ब्लॉक से टैप हो रही हो, कुछ ऑर्डर फ्लो से टैप हो रही हो। तो हर चीज़ डिफरेंट हो सकती है। तो ये इसके बारे में एक अप्रोच थी। प्लस यहाँ पर जो भी है जिन्होंने यहाँ पर इस ब्रेकआउट में माल उठाया था, वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अच्छे खासे मतलब 36% तकरीबन प्रॉफिट में होंगे, तो वो प्रॉफिट बुक करें अपना ज़रूर। प्लस अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास AGP है और ईफर्ट है, इनकी एक ये दो स्क्रिप्ट्स हैं। तो इसमें से मैं AGP ले लेता हूँ, या एक ईफर्ट ले लेता हूँ मैं। AGP मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। ईफर्ट ले लेते हैं। ईफर्ट भी वैसे डिस्कस किया था, लेकिन दोबारा कर लेते हैं। ईफर्ट आवरली में मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड कंडीशन में है। जब तक ये इस रेंज को नहीं तोड़ेगा, मैं इसमें कोई भी एंट्री नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक रेंज बाउंड कंडीशन में है, हालांकि FFC घूम ही जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बॉक्स टाइप बना हुआ है। तो जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, हम इसमें नई एंट्री नहीं तलाश करेंगे। तो 215.33 को ब्रेकआउट देना चाहिए इसे, तो फिर हम नई एंट्री देखेंगे इसमें। आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर ईफर्ट 2।
क्योंकि इसमें दोबारा हमारे पास वो बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप ही बन रहा है कोई। तो इसमें इसके जो टारगेट्स मैं रखूँगा, इसके मैं टारगेट्स रखूँगा, अगर इन केस ये ब्रेकआउट देगा इसको तो इजी टारगेट इसका हमारा बनेगा तकरीबन 239 के करीब करीब। तो ये हमारा इजी टारगेट बनेगा। और जो एसएल रहेगा वो हमारा इस बॉक्स के नीचे रहेगा 184 तक। तो 1:1 का इजीली मिल सकता है आपको। तो ये था हमारा एक ईफर्ट के बारे में। इसके बाद मज़ीद अगर हम देखें पावर सीमेंट, इनकी स्क्रिप्टें नहीं लूँगा मैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारों की कोई ना कोई स्क्रिप्ट देखूँ। डीसीआर मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया है, एफएफसी भी डिस्कस किया हुआ है, एमईबीएल और कोलगेट। कोलगेट और एमईबीएल में से एक मैं ले लेता हूँ। मेरे हिसाब से एमईबीएल को लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि कोलगेट के बारे में मैंने अपने ग्रुप में पहले ही बताया है बहुत ज़्यादा। एमईबीएल भी हमारे पास एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा मैं इसमें कोई एंट्री नहीं सजेस्ट करूँगा। जिस तरह के हमने देखा है कि एक विक बना के दोबारा वहाँ से नीचे आया, तो अब हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो इसमें मुझे सिनेरियो दिखता है ना, वो यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे जाने का दिखता है। क्योंकि ये एक हमारे पास, इसको मैं मार्क करूँ अगर, ये इसको मैं थोड़ा सा अगर इसका कलर बदलने की कोशिश करूँ तो रिजेक्शन का कलर होगा रेड, और ये कंसोलिडेशन का कलर हम रख देते हैं येलो। तो ये कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन से जब इसने पंप दिया तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ बियरिश साइड का। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, हमने देखा उसको टैप करके मार्केट नीचे आई है। तो जब तक ये दोबारा इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, मतलब 262 263 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा, तो मैं इसमें नई बाइंग नहीं देखूंगा, मैं इसमें नई बाइंग नहीं करूँगा। और इसमें मज़ीद मैं तभी सजेस्ट करूँगा जब ये इसको तोड़ेगा, या तो ये नीचे से तोड़े या तो ऊपर से तोड़े। नीचे तोड़ेगा तो सेल की कॉल होगी, ऊपर तोड़ेगा तो बाई की कॉल होगी। हम वॉल्यूम्स को अगर गौर से देखें, वॉल्यूम्स हमारे पास कोई तगड़े वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई है 10.8 मिलियन की, और यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उससे ज़्यादा माल बिक गया। तो हमारे पास जो ज़रूर आरएसआई भी इसको नेगेटिव में शो करवा रहा होगा। अगर मैं आरएसआई देखूँ तो देखें आरएसआई भी हमें नेगेटिव में शो करवा रहा है, जिसका क्या मतलब है कि कंसोलिडेशन बॉक्स में भी एक प्राइस इंक्रीज पे आरएसआई डाउनवर्ड्स है, इंक्रीजिंग प्राइस पे आरएसआई डाउनवर्ड्स है, जो कि बेरिश डाइवर्जेंस की बनती है हमारे पास। तो अगेन जब 264 को ब्रेकआउट नहीं देगा, जब तक हम नई एंट्री नहीं देखेंगे, और 208 के नीचे नहीं जाएगा, तो हम नया सेलिंग नहीं देखेंगे। अभी कंसोलिडेशन बॉक्स में है, तो हो सकता है आपको कुछ छोटी मोटी अच्छी ट्रेड्स मिल जाए, जिस तरह के हमें देखा है कि अगर यहाँ पर अपने रिस्क पे आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो लिक्विडिटी ग्रैब बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपने बाई किया होता और कंसोलिडेशन बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आपने सेल कर दिया होता, तो दोबारा आपको बाइंग यहाँ पे मिलती और दोबारा आपको सेलिंग यहाँ पे मिलती। अब दोबारा अगर आप देखेंगे तो बाइंग कहीं इस कंसोलिडेशन बॉक्स के टैप होने पे ही देखेंगे, और सेलिंग दोबारा यहाँ पे देखेंगे। अगेन जब इस तरह का कंसोलिडेशन होती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी फॉर्म होती है। जिन्होंने यहाँ से सेल किया है उनकी लिक्विडिटी ऊपर बढ़ी होगी, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है उनकी लिक्विडिटी नीचे बढ़ी होगी। तो हमने देखा लिक्विडिटी ग्रैब भी होती है, यहाँ से भी ग्रैब हुई और ऊपर से भी ग्रैब हुई, चाहे वो न्यूज़ की सूरत में ग्रैब हुई है या एमडीआर जो हुकूमत ने कहा है उसकी सूरत में ग्रैब हुई है, हुई ज़रूर है। तो ये एक चीज़ है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर मैनिपुलेशन होती है न्यूज़ के थ्रू। अगर हम यहाँ पर देखें, एमईबीएल हमने देख लिया, इसके बाद डीसीआर मैंने बता दिया, एफएफसी बता दिया, कोलगेट मैं वैसे ही बताता रहता हूँ, मारी का कल मैंने कर लिया, केईएल भी कल देखा हमने, बैंक ऑफ पंजाब मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब मैं कोशिश करूँगा एचबीएल या टैली में से कोई लूँ, तो आई विल गो फॉर एचबीएल। एचबीएल में डेली में हम देखें तो ऑलरेडी ये एक अपने अप ट्रेंड में है। यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है,
इसने अपना एक हाई ये डिफाइन किया है और एक अपना लो ये डिफाइन किया है। इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे के दोबारा एक हाई ये डिफाइन किया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक लो अपना करे। तो वो लो कहाँ तक हो सकता है? ऑब्वियसली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जिसको भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। प्लस अगर ये हम देखें, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़े हुए हैं, ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। जो ये सपोर्ट है वो 162 से 172 तक है। तो 162 से 172 तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर ये हमारे पास मिल रहा है तो हम इसमें अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 133 से 141 तक है। 133 से 141 तक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी हम अच्छी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत कम है टैप होने के। तो ज़्यादा चांसेस यही है यहाँ से रिवर्ट बैक करेगा। जो नई एंट्री देख रहे हैं वो इसके ब्रेक पे अपने बाय स्टॉप ऑर्डर प्लेस करें जो 185.34 पे है या 185.59 पे है। इसके ब्रेक पे नई अपनी एंट्री देखें। तो जाहिर सी बात है कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो स्टॉक इतना ऊपर गया है, तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो भी स्टॉक ऊपर जाएगा। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी हमारे पास कंफर्म नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और ये चेंज ऑफ करेक्टर्स वगैरह को स्टडी करें तो आप मेरे अगर आपने मेरी चैनल में नहीं देखी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है तो ज़रूर देखें, आपको उससे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हमारे पास ये सिनेरियो था इसमें। तो आप जो भी एंट्री ले रहा है उसका स्टॉप लॉस का रहेगा, उसका स्टॉप लॉस रहेगा इस जगह पे, इस लो पे, जो कि ये मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे साइड पे आप देख लें। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास प्रीवियस डाटा मौजूद है। तो अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो इसके टारगेट्स क्या रहेंगे? इसके टारगेट्स हम देखेंगे कि ये ईजिली इस गैप को तो फिल करने आएगा 193 को। और इसके अलावा ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ऑर्डर फ्लो भी पड़ा होगा, लेकिन वो मिटिगेटेड है तो हम इस लिक्विडिटी का टारगेट रखेंगे। तो ये हमारे पास टारगेट्स होंगे। ये हमारे पास इजी टारगेट्स होंगे इसके, इनकेस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा तो वो टारगेट्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं। टारगेट्स मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो ये हमने देख लिया, ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। मज़ीद अगर हम देखें HBL के अलावा हमारे पास ये हमने देख लिया सिस्टम्स और के ओ एच सी या सिस्टम्स में थे। हमें मेरे ख्याल से सिस्टम्स को देखना चाहिए। अगर सिस्टम्स को देखें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। सॉरी, ऑल टाइम हाई पे नहीं है, इससे पहले मेरे ख्याल से लगा था 2021 में, बल्कि हाँ ये 2021 वाला अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है। तो इसमें जो बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था वो मैं बताता हूँ, वो ये बन रहा था वीकली में। तो उसने अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन वो वैलिडेट कर ही दिया है यहाँ पर। तकरीबन तकरीबन वो वैलिडेट कर लिया और यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले रहा है। तो नई एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसको। यहाँ पर अगर डेली में भी हम देखें तो डेली में हमेशा हमें पैटर्न्स को भी मद्देनज़र रखना ही होता है। लेकिन अगर डेली में यहाँ पर एक और चीज़ मैं देखूँ तो डेली में देखें दोबारा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना था। अगर ये इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूँ तो दोबारा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप ही बना था, जिसका टारगेट भी उतना ही बनता था जितना हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो इसके टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं, लेकिन मैं इसमें फिर भी अगर जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं तो उस उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब ये जिस तरह इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है उसी तरह अगर ये थोड़ा रिवर्ट बैक करे और इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे तो हम इसमें नई एंट्री तब ही देखेंगे। लेकिन तब भी उसके लिए कोई प्रॉपर टारगेट्स डिफाइन नहीं होंगे कि कहाँ पे कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसका हमारे पास प्रीवियस डाटा मौजूद नहीं है। तो एक रिस्की ट्रेड होगी ये, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा अपने रिस्क के मुताबिक।
DCR हम बता चुके हैं, FFLB हमने फास्ट केबल्स, FFL फास्ट केबल्स है ना, हमने, बल्कि फौजी पूरा ये हमने नहीं किया। नेटसोल भी पिछली वीडियो में किया, हमारी भी किया, DCR भी किया। FFL देख लेते हैं। FFL फौजी फूड्स, तो FFL हमारे पास दोबारा एक इसने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, इसने यहाँ पर ये जो हाई डिफाइन हुआ था वहाँ से रिवर्ट बैक किया है और चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, तो मतलब बियरिश ट्रेंड से बुलिश में कन्वर्ट तो हो गया। अब हमारे पास जिन्होंने नई एंट्री ली हुई है वो कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, वो ले सकते हैं टारगेट 15.90 तक का। फिर अगला टारगेट अगर रेजिस्टेंस ना मिले इसको, तो अगला टारगेट हमारे पास 19.50 होगा, और फिर इसका ऑल टाइम हाई होगा टारगेट हमारे पास। जो नई एंट्री तलाश कर रहे हैं मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नई एंट्री अभी ना देखें इसमें, क्योंकि थोड़ी रिस्की स्क्रिप्ट है। अगर आप इसको डेली से आवरली में भी कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आपको हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, तो रिस्की है। लेकिन अगर आपने इसको लेना है तो इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे लें, वो भी इस सिनेरियो में कोई कुछ इस तरह का स्ट्रक्चरिंग बने जिस तरह ये हायर 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 लोज बन रहे हैं, कोई इस तरह कोई नीचे रिट्रेस बैक करे और एक अच्छा मूव इसको ब्रेक दे, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और टारगेट्स वही रहेंगे हमारे पास। जो SL रहेगा आपका वो इस लो तक का रहेगा, जो कि हमारे पास 13.53 से 13.03 तक है। आप कुछ भी इसमें SL ले सकते हैं, वो आपकी अपनी है रिस्क के मुताबिक। FFL भी हमने देख लिया, हम कोलगेट हमने देख चुके हैं, MEBL भी देख चुके हैं, DCR भी देख चुके हैं पिछली वीडियो में। मेपल लीफ देख लेते हैं। मेपल लीफ को हम डेली में देखते हैं। हम देख रहे हैं मेपल लीफ में एक अच्छा मूव आया है, लेकिन वो ऑल टाइम हाई, सॉरी, जो 2021 में की बुल रैली में हाई लगा था, 2021 में बुल रैली नहीं थी बल्कि 2017 में थी, 2021 में जो हाई लगा था उसने अभी तक उसको तोड़ा नहीं है, तो ये एक हायर लो ही मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ये चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब इस हाई को तोड़ेगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा। फिलहाल हमें कोई सस्टेनेंस दिख नहीं रही यहाँ पर, हमारे पास वो दिख रहा है, रिजेक्शन दिख रही है, तो मैं इसको तब भी कंसिडर करूँगा जब ये इसको हाई को तोड़ेगा अपने। इसको मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेडली ड्रॉ करूँ तो 50.14 को तोड़ेगा और ऊपर जाएगा तो ही मैं इसमें नई एंट्री तलाश करूँगा। और इसके अगेन टारगेट जो मैं रखूँगा वो ये टारगेट्स रखूँगा इन हाइज़ के, जो ये हाइज़ बने हुए हैं हमारे पास ये वाले 5461.2, तो ये इसका सिनेरियो है। पोल हमें पता है ब्रेकआउट पे है। अच्छा, सैजियो मैंने देख लिया, FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड हमने मेरे ख्याल से प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो फौजी भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अ, हम फिर भी कर ही लेते हैं इसको। अगेन फौजी में अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा, वो एग्जिट कर सकता है। अगर नहीं करना, थोड़ा रिस्क लेना है, तो इन टारगेट्स को देख सकता है 40.94 को, जो कि थोड़ा सा अचीव हो गया है। फिर 42.55 को देख सकता है। फिर एक आखिरी हाई इसका जो है, जो मुझे दिख रहा है वो 43.78 है। इन केस यहाँ से रिजेक्ट हो तो फिर नीचे आएगा, लेकिन इधर से ब्रेकआउट हो तो फिर अच्छा गेंद दोबारा दे सकता है। तो ये इसकी ये अप्रोच है। हबको हबको हम देख लेते हैं। हबको के बारे में मेरे ख्याल से मैंने पिछली से पिछली वीडियो में बताया था, तो आप वो देखें। हबको हमने देख लिया। ऑक्टोबस में मैंने ट्रेड दी थी जो TP हिट हुई थी। TPLP इमेज के बारे में मैं देखना चाहूँगा इसमें, क्योंकि इमेज में हम काफ़ी देर से प्रॉफिटेबल हैं। जब मैंने वीडियो बनाई थी इमेज के बायबैक्स की, तो तब से मैंने भी होल्ड किया हुआ है, तकरीबन 18% के आई गेस मैं प्रॉफिट में हूँ अभी भी। तो इमेज में एक अच्छी अप्रोच यही है फ़िलहाल, कि मैंने पहले भी कहा था कि कंसोलिडेशन बॉक्स में जो लोग नई एंट्री तलाश कर रहे हैं
वो इसके बाद तलाश कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद पर्सनली तब इमेज में एंट्री ली थी क्योंकि मुझे इसके बायबैक्स की न्यूज़ अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर हमारे पास 19.955 पे है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर एक हैवी एक्यूमुलेशन हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ी पार्टी सी एक्यूमुलेट कर रही है यहाँ पर हम देखें तो प्राइस राइज के साथ वॉल्यूम्स राइज हो रहे हैं। आखिरी के आज जो कैंडल बनी है इसमें 1.16.52 के वॉल्यूम्स लगे हैं। अगेन यहाँ पर भी जो है अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है, यहाँ पर भी अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है, तो मैं इसको होल्ड पे रखूँगा। और एक अच्छी इंडिकेशन होती है ये कि आप कि ये बहुत ऊपर जा सकती है स्क्रिप्ट, एक्यूमुलेशन की बहुत अच्छी इंडिकेशन है ये। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, इन हाइस तक का। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर हीरो और जीरो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वो इसको काफ़ी देर तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये इसका टारगेट रहेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फिर आप एक सोफिस्टिकेटेड स्टॉप लॉस तो यही होगा इसके नीचे, तो वो आप अपने मुताबिक देखें कि आपको कहाँ तक स्टॉप लॉस देखना है। अगर आप यहाँ तक का रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ तक का भी रख सकते हैं, यहाँ तक का रखना चाह रहे हैं यहाँ तक का भी रख सकते हैं, इस कंसोलिडेशन बॉक्स के बाहर तक का रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं। तो ये इमेज के बारे में था। ईफर्ट हमने देख लिया, सेजयू भी देख लिया, यूबीएल देख लेते हैं। यूबीएल अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो यूबीएल अगर हम यहाँ पर देखें गौर से तो एक अच्छे खासे 2017 में जो रैली आई थी उसके बाद अच्छा खासा इसने पंप दिया और फिर दोबारा डंप हो गया 68% तक का। तो यूबीएल एक हमारे पास हो सकता है कि इस बुल रैली के बाद भी कुछ इस तरह का डंप दे, लेकिन अगर फ़िलहाल देखें तो फ़िलहाल यूबीएल हमें एक अच्छी ही अपॉर्चुनिटी में दिख रहा है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर है कि इस प्राइस रेंज को तोड़ेगा तो हम इसमें नई मूव बनाएंगे। फिलहाल रिजेक्शन मिल रही है और हमारे पास यहाँ से हमारे पास रिजेक्शन मिल रही है आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ। तो ये इसमें एक सिनेरियो है। प्लस अगर हम मज़ीद देखें हमारे पास कौन सी स्क्रिप्ट है, इमेज है, वो देख लिया हमने स्पेल और ओजीडीसी में से। हम देख लेते हैं ओजीडीसी को। ओजीडीसी में मैंने एंट्री सजेस्ट की थी, लेकिन वो तब की थी जब ये ब्रेकआउट देगा इसको 220 के करीब या 215 के करीब इसको ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें नई एंट्री ले सकते हैं। और इसमें मज़ीद हम जो टारगेट्स रखेंगे वो ये टारगेट्स रखेंगे, ये साइड में आपको दिख रही है वैल्यूज़, ये टारगेट्स होंगे हमारे पास। और ये वाला जो है इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये एंट्री जोन होगा हमारे पास। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास यहाँ पर एक एंट्री और ये टारगेट्स बनेंगे। जो हम एसएल रख सकते हैं, एसएल हम इस लो का रख सकते हैं। इसको मैं मार्क कर देता हूँ रेड से, और ऊपर टारगेट्स को मार्क कर देता हूँ मैं ग्रीन से। तो ये सिनेरियो है हमारे पास इसमें। मज़ीद अगर हम देखें तो पी ए ई एल है, पी ई एल देख लेते हैं। पी ए ई एल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन, इसमें भी हमारे पास कोई नई एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। तो येलो आपकी एंट्री कर रही है रिप्रेजेंट, और यहाँ पर कोई लो बनाता है, ये डिफाइन करता है मतलब कुछ इस तरह का कि यहाँ से आया ना, ये थोड़ा सा रिट्रेस बैक करे फिर यहाँ से पुल बैक दे, तो इस लो का जो बनेगा हम स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे हमारे पास वो इन्हीं हाइज के टारगेट्स रहेंगे, जो हम सोफिस्टिकेटेड टारगेट्स रख सकते हैं। और फिर आगे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो आगे भी हम रख सकते हैं टारगेट्स इसमें। लेकिन अगेन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें जो थोड़ा सा हमें रिस्की है कि अगर हम यहाँ पे एंट्री लें, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो इसका बड़ा टाइम फ्रेम है डेली में, अगर हम देखें तो इसको अगर मैं रिमूव करूँ तो ये एक लोअर हाई बना हुआ है और ये अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। ये चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब ये इसका मेजर हाई
ब्रेक होगा, 42.97 ब्रेक होगा तो हम अच्छी इसमें रैली देख सकेंगे। अभी इसमें जो है अगर करंटली कोई प्रॉफिट में है तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके निकले और 42.97 का वेट करें कि ये ब्रेक हो, फिर हम इसमें कोई नई एंट्री देखेंगे। इनमें से मैंने कोलगेट डिस्कस कर दिया, मारी भी डिस्कस कर लिया, एमटीएल पिछली वीडियो में डिस्कस किया, ईफर्ट भी डिस्कस किया हुआ है, एफएफसी भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, सीपीएचएल भी डिस्कस कर लिया हुआ है हमने आज। दो सिर्फ बचती ग्लेक्सो और बीएफ बायो। मैं ग्लेक्सो तो हम कर लेंगे, लेकिन बीएफ बायो में एक बड़ा आजकल हाइप बनी हुई है कि ये क्या सीन है इसका। तो डेली पे मैं देख रहा हूँ, बल्कि आवरली पे अगर देखूँ तो आवरली पे बीएफ बायो एक अप ट्रेंड में ही दिख रहा है हमें, जिसमें अपर लॉक्स लगते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने देखा है अभी करंटली इसने जो डिप ली है वो 26% तक की डिप ली है, जो कि एक बहुत बड़ी डिप है। तो जो भी इसमें सट्टाबाजी लोग कर रहे हैं ना, उनको मुहतात हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हम आरएसआई देखें ना, इसकी आरएसआई भी नीचे जा रही है। तो इसमें बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो इसमें जो लोग भी कर रहे हैं उनको थोड़ा मुहतात रहना चाहिए कि इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो एक आईपीओ, मैं कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास उसका प्रीवियस डाटा पीएसएक्स के मंजूर शुदा मौजूद नहीं होता। तो हमें उसमें चाहिए कि हम उसमें गुरेज करें। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है कि जिसने 70-80 पे उठाया उसने अभी बना लिया, लेकिन हर दफ़ा ये नहीं होता आईपीओज में। वर्ल्ड कॉल में भी हमने देखा है कि जब ये लॉन्च हुआ था इसने काफ़ी अच्छी रैली दी थी और फिर ये डंप कर दिया गया था। यहाँ पे देखें, इसने कोई 152% की रैली दी थी और फिर ये डंप करके 89% डंप कर दिया गया इसको, और आज तो कोड़ियों के भाव बिक रहा है। तो ये होता है आईपीओज में। मज़ीद अगर हम बीएफ बायो के अलावा देखें तो ईपीसीएल, ईपीक्यूएल, एफसीसीएल हमने डिस्कस कर लिया है। ईपीक्यूएल या ईपीसीएल में से हम डिस्कस कर सकते हैं। ईपीसीएल मैंने बल्कि डिस्कस कर लिया अपनी पिछली से पिछली वीडियो में। ईपीक्यूएल हम डिस्कस करेंगे। ईपीक्यूएल भी हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड में है। डेली में अगर भी देखें तो हमारे पास अभी भी डाउन ट्रेंड में है। इसको मैं कब बाइंग के लिए कंसिडर करूँगा? इसको मैं तब बाइंग के लिए कंसिडर करूँगा जब ये इस हाई को लोअर हाई को तोड़ेगा, जो कि 38.46 का है। तो हम इसमें नई बाइंग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यही एक अप्रोच है जो मुझे थोड़ा बेहतर बता रही है। अगर थोड़ा रिस्क हमने लेना है तो हमारे पास एक ये हाई है, इसके ब्रेक होने पे भी हम बाइंग कर सकते हैं और इस हाई तक का टारगेट रख सकते हैं। तो ये हाई ब्रेक होगा जो कि 34.48 पे है, तो हम इसमें नए टारगेट से देखेंगे। लोटे केमिकल, लोटे केमिकल अगेन हमें एक अच्छा मूव दे रहा है। इसकी आरएसआई में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, जिसका मतलब ये है कि एक अच्छे ट्रेंड में जा रहा है। तो लेकिन फिर भी अगर डेली में देखें तो ये अभी भी अपने अप ट्रेंड में ही है। इसने ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। लॉन्गर रेंज में देखें तो एक जो लो, प्रोटेक्टेड लो होता है, वो ये लो बनता है। तो जब तक ये लो को नहीं तोड़ेगा तो ये नीचे नहीं जाएगा। तो एक वैसे एक सोफिस्टिकेटेड लो तो नहीं है, क्योंकि 8.81 तक अभी इसका इंतज़ार थोड़ी कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो हमें जो अप्रोच थोड़ी सी फॉलो करनी पड़ेगी वो हमारे पास ये अप्रोच होगी, जब ये इस अपने हाई को तोड़ेगा तो हम कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो हम इसका वेट करेंगे। आवरली में जाके देखें तो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये इस गैप को फिल करने आ रहा है, और अगर इस ये गैप भी फिल हो तो एक अच्छी चीज़ होगी। और मज़ीद नीचे इसके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं पड़ा। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, टैप हो गया। ये गैप फेयर वैल्यू गैप था, ये भी टैप हो गया। तो उसके पास नीचे कोई जाने का मकसद नहीं है। तो मकसद ये है कि अगर तो ये 44.41 को तोड़ता है तो फिर हम इसमें नई एंट्री देखेंगे। जो लो रखेंगे वो अगेन ये लो रखेंगे। अगर ये इस तरह का कोई रिजेक्शन यहाँ पे दे रहा है तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये लो इसका जो एसएल रहेगा। टीपी आप इसमें लिक्विडिटीज़ रख सकते हैं जो आपके पास ये पड़ी हुई है। सपोज ये गैप, बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप के ऊपर आप रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इजी टारगेट्स रख सकते हैं। तो ये लोटे केमिकल का था। आगे मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई है हमारे पास, आगे मेरा थंबनेल आ गया।
तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आप लोगों के लिए स्टेप्स डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग अपने किसी भी ट्रेड में फंसे ना, और होप्स हो गए जो मैं एनालिसिस करता हूँ आप लोगों को उससे फ़ायदा होता है, और आप लोग भी उससे सीखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।